वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम जिन्नात देखें और हम जिन्नात को काबू करें, हम जिन्नात से खिदमत और जिन्नात से बातें करें। अब ये ख्वाहिश मर्द औरतों की इतनी शिद्दत के साथ, कसरत के साथ होती है कि दिन में कई अहबाब हमसे राब्ता करते हैं, जी हमें अमल दें कि जिन हमारे ताबे हो जाए, हम जिन्नात को देख लें, हम जिन्नात से कलाम करें। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को दुनिया के अंदर एक खुसूसियत दी है कि वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाते इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहु। वो और उनका कबीला तुम्हें देख सकता है और तुम उनको नहीं देख सकते। ये कुरान का अटल फैसला है। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ चीजें कुरान हकीम की इंसानी फायदे के लिए उसूली बना दी। अब अगर इंसान उससे हट के कोशिश करेगा कुछ करने की तो हमेशा नुकसान उठाएगा। अब लालच, हवस में, पैसे की लालच में या गलत मकासद के लिए जिन्नात को हासिल करने की तलब जो इंसान को बनती है, उससे इंसान अपने आप को तबाही की तरफ ले जाता है। बहुत से लोग जो इसी तरह कब्रों पे जाके जो है चिल्ले काटते हैं, सूरज जिन को इतनी बार पढ़ लिया, फलां को इतनी बार नेट पे देखा पढ़ लिया बगैर उस्ताद के, फिर वो पागल हो जाते हैं या बीमारियों का शिकार हो जाते हैं या अजीबो गरीब दिमागी अमराज का शिकार हो जाते हैं। ये चीजें इंसान को नुकसान देती हैं। मैं मना कर देता हूँ, मेरे पास आने वाली कसीर तादाद, मैं उनको कहता हूँ असल चीज ये जो अमलियात है, ये इलाज, आप इससे अपना इलाज कराएं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, आप इसके जरिए जिन्नों को ताबे करके अपने फिस्को फजूर के मुतालबात पूरे मत करवाएं। पैसे की लालच मत करें, इंसानों को गुलाम बनाने के लिए मत इसको इख्तियार करें। उसकी वजह क्या है? कुरान का फैसला है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया में आपसे जिन्नात को पोशीदा कर। अल्लामा दुमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हयावान के अंदर एक वाकया लिखा कि एक आदमी को जिन देखने की बड़ी जुस्तजू तलब, और वो तलाश में फिरते फिरते एक बहुत माहिर के पास चला गया और जाकर कहने लगा मुझे जिन्नात देखने हैं, मुझे ऐसा अमल दें। उसने कहा बहुत नुकसान होगा क्योंकि कुरान के फैसले के खिलाफ कर रहा है। उसने कहा बस मेरी ख्वाहिश है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर उल्लू की आंखें ले आ, और उन आंखों को उसने जो है पीसने के बाद तेल में जो है कुछ जर्रात शामिल की और आपस में अमेजिश करने के बाद सुखाकर उसको सुरमा बनाकर उसे कहा आंख में लगा। उसने अपनी दाईं आंख में लगाया तो जैसे ही वो सुरमा लगाया, अब उसकी आंख में एकदम ऐसी रोशनी आ गई कि उसे जिन्नात नजर आने शुरू हो गए, अजीबो गरीब शक्लों की चीजें नजर आनी शुरू हो गई। अब उसने कहा इस आंख में नहीं लगाना, बस इसी में लगे रहें। अब उस आंख से वो जहां जाता, दरख्तों पे, घास पे, यहाँ तक के अपने कमरे में, बाथरूम में, किचन में, बेडरूम में, हर जगह जिन्नात ही जिन्नात, जिन्नात ही जिन्नात, अजीबो गरीब घनौनी शक्लें, बदनुमा शक्लें और शरीर शक्लें, भयानक शक्लें, बदबूदार शक्लें। अब वो इतना आजिज आ गया, तंग आ गया। अब वो अपने घर में बैठा होता तो दाएं बाएं जैसे चींटियों के अंबार होता है, जिन्नात और शयातीन का अंबार उसे नजर आता। चूंकि 40 गुना इंसान से ज्यादा है जमीन और इंसान से पोशीदा है, इसलिए हमें नजर नहीं आता। अब अल्लाह ने हमारी दुआओं की बरकत से हमारी हिफाजत उनसे की हुई है। अब ये परेशान, आजिज, तंग आ गया कि मैं बाथरूम में जाता हूँ, वहां भी बैठे हैं, मैं खाना खाता हूँ, वहां भी बैठे हैं, मैं अपने बीवी बच्चों से हम कलाम होता हूँ, वहां भी बैठे हैं। आजिज आकर उसी गुरु के पास गया, उसी बड़े के पास गया कि मुझे छुटकारा दो, मेरी आंख से पोशीदा कर दो इनको, मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैं जिन्नात देखने शुरू हुआ, मेरी जिंदगी अजाब हो गई, अजीरन हो गई। उसने कहा अब इसका कोई इलाज नहीं है, एक इलाज है कि तू ये आंख जाया करा। आखिर तंग आकर उसने अतिब्बा से अपनी आंख को जाया करवा दिया और इस आंख पे पट्टी सब्ज लगा दी। अब एक आंख से वो देखता था और तौबा करता था, या अल्लाह मैंने तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। जिन्नात को इसलिए नहीं अल्लाह ने बनाया कि इंसान उनसे मावनत लेकर गैर शरई काम इख्तियार करे, और जिन्नात भी इसका अकीदा खराब कर देते हैं। फिर इसलिए याद रखें, जिन्नात से आप मावनत लें, एक हद तक लें, और वो भी मुस्लिम जो ईमान वाले हैं, और आप उन पे यकीन मत रखें कि वो हाजित रवा है। जिन्नात में जो खमीर है उनका, वो शर की तरफ है और वो शर गालिब है उन पर, झूठ ज्यादा होता है, सच कम होता है। अल्लाह हमें अपने नबी की सुन्नत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।